ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम से सूर्यदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। जब हम स्वयं की खोज करते हैं या स्वयं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा धर्म क्या है, और जो मेरा धर्म है उस धर्म के अनुरूप मेरा आचार विचार व्यवहार है या नहीं है, जब हम मैं की खोज करते हैं तो और मैं में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करते हैं, तब वह जो साधना होती है वह तीनों गुणों से परे की साधना होती है। तीन गुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों निरंतर कार्य कर रहे हैं। इससे शरीर में सतोगुण पुरुष भी है, रजोगुण पुरुष भी है और तमोगुण पुरुष भी है। जब सतोमय पुरुष जागृत होता है यानी कि सतोमय वृत्ति का प्रवाह रहता है, उस समय स्वाध्याय, चिंतन इत्यादि, जप इत्यादि करने में मन लगता है। जब रजोगुणी पुरुष जागृत होता है तो मेरा तेरा और इत्यादि इत्यादि अनर्गल कार्य करने में भी अभिरुचि होती है। और जब तमोमयी पुरुष जागृत होता है तो वो आलस, प्रमाद और निद्रा की तरफ ले जाता है। तो माया का चक्र चल रहा है और ये तीनों ही गुण नित्य निरंतर काम कर रहे हैं। हम प्रमाद कर जाते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं तो अवस्थातीत होते हैं, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से परे उनकी स्थिति होती है, तुरीय अवस्था को प्राप्त हुए रहते हैं। लेकिन आम जनमानस और जो साधक सजग नहीं है वो भी ये तीनों गुणों के प्रवाह में हमेशा नित्य निरंतर बहता रहता है। ये तीनों गुण आकर के वे, यदि हम सजग नहीं हैं, तीनों गुणों से परे की अवस्था यानी कि तीनों गुणों के आप साक्षी नहीं हैं, तो जिस गुण की प्रबलता होती है वह गुण आकर के हमारे पर भारी पड़ते हैं और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से और इन्हीं करण उपकरणों के माध्यम से वे अपना कार्य करने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि साधक को दृढ़ व्रती रहना चाहिए, समय सारणी बना करके संयम के साथ और हमेशा सजगता के साथ रहना चाहिए। जब तक समझ जागृत नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, तब तक ये तीनों गुणों को परखना, जानना अति दुस्तर होता है। जब हम स्वयं जागृत होते हैं, किंचित विचार मत करो, स्वयं को देखा करो, द्वैत और अद्वैत के प्रपंच में तुम मत पड़ो। जब स्वयं को देखने का हम दृढ़ संकल्प हो जाते हैं और स्वयं में प्रतिष्ठित होने के लिए हम जब दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, तब ये जो तीनों गुण हैं ये थोड़े बहुत समझ में आने लगते हैं और इसको, तीनों गुणों को फिर हम अपने अनुसार दिशा देते हैं। यानी इसको, तीनों गुणों का हम सदुपयोग करते हैं, तीनों गुणों की
अपनी सदुपयोगिता है, ये शरीर के गुण धर्म हैं और ये रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इन गुण धर्मों को कैसे सदुपयोग करना है, जब हम साक्षी स्वरूप में स्थित होते हैं और जब हम स्वयं की खोज करते हैं, तब जाकर के इन सब विषयों की माने अनुभूति होती है। नहीं तो ये सब भारी पड़ते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं राजा हूँ और स्वयं वह कारागार में बंद है, तो राजा होने का मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, और जैसे राजा के अधीन मंत्री नहीं है, राजा की आज्ञा मंत्री नहीं मान रहा है, राजा की आज्ञा प्रजा नहीं मान रही है, क्योंकि वो स्वयं कारागार में है, स्वयं वो किसी के अधीन है, वो स्वतंत्र है। वैसे ही हम कहते हैं कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, गुरुदेव ने मंत्र दे दिया। लेकिन जब हम आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हैं, साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हैं, स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं हैं, तो फिर हम आत्मा कैसे हैं? आत्मा जब होते हैं तो उसके पास विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो हमारे पास इस प्रकार की योग्यता आती है, इस प्रकार की पात्रता आती है कि हम इंद्रियों पर, मन पर हम अनुशासन करते हैं, उनको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं या चलाते हैं। तब ऐसा माना जाता है कि हम आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हैं या स्वयं की खोज कर रहे हैं। आत्मस्वरूप में यदि हम जागृत में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे इसलिए कि स्वप्न में विवस्था है, स्वप्न में हम कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पर स्वप्न में तो सब कुछ सही ही लगता है, जब हम जागृत में आते हैं तभी पता चलता है कि वो स्वप्न था, तब जाकर के स्वप्न की विस्मृति होती है। लेकिन इस जागृत को भी जब तक हम स्वप्न के अनुसार ही, स्वप्न के जैसा ही नहीं देखेंगे, इसको हम यहाँ पर सत्य तो बुद्धि हो गई है कि ये जो भी है सत्य है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य तो आप हैं, और जो भी दृश्य वर्ग है, जो भी रूपांतरित होने वाली चीज़ें हैं, वे स्वप्न के समान ही हैं। तभी जब इस प्रकार की दृष्टि रहेगी, इस प्रकार का भाव रहेगा, तभी जो आसक्ति हो जाती है जगत में, और जो अपने स्वरूप से अनासक्ति हो जाती है, यानी अपने स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते, तो जब यहाँ से हम अनासक्त होंगे, जगत भाव से, जगत दृष्टि से जब अनासक्त होंगे, तब हम अपने स्वरूप के प्रति आसक्त होंगे, तब हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा होने लगेगी। और भगवान शिव ने भी कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी कि यह जगत स्वप्नवत है और भगवान का भजन ही सत्य है। तो भजन क्या है कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ। अमुझ आत्मा के अध्यक्षता में ही इस सारे संसार, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जितनी भी गुण हैं, ये परस्पर में, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण गुण में बरत रहे हैं। इस प्रकार का जब समझ बनी रहेगी, इस प्रकार की जब दृष्टि बनी रहेगी, इस प्रकार का जब भाव बना रहेगा, तब जाकर के हमारा जो मन है, जो आसक्त हो गया है जगत में और अपवित्र हो गया है, बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं कर पा रही है, जब ये सब हमारे अंदर चलेंगे, तब जाकर के मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तब उस अध्यात्म को समझ पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि पश्यन शृण्वन अस्पृशन जिग्रन नश्न गच्छन स्वपन श्वसन परलपन विसर्जन निमिषन निमिषन पी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु और तंत्र इति धारयन्। यानी कि आप हमेशा सजग रहो, और सजग हो करके ऐसा देखो कि मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। आत्मा का स्वभाव, जो आत्मा की यथार्थता में देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, जाना हो रहा है, आना हो रहा है, ये सब शरीर का धर्म है।
और आत्मा का धर्म अलग है और वहीं आप हो। इसको हमेशा आप स्मरण में रखो, इसको हमेशा माने जागृति रखो, इस प्रकार का समझ बनाए रखो, तब जा कर के ये सब चीज़ें पकड़ में आएंगी। और एक बार गौतम बुद्ध मार्ग से निकल रहे थे, जिस मार्ग से निकल रहे थे उस मार्ग पर एक अंगुलीमाल नाम का डकैत रहता था। तो उसने कहा गौतम बुद्ध को कि ठहरो ठहरो। गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। जब इस प्रकार के वाक्य को सुना, कल बुद्ध पूर्णिमा भी था, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध ने जब इस प्रकार के वाक्य बोले कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, तो उसको बात लग गई। वह आया और गौतम बुद्ध के पास शरणागत हो गया और शरणागत होकर के उसने अभिप्राय पूछा कि इसका मतलब क्या है। मैं तो ठहर गया, यानी कि मैं तो उस स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ, मेरे को इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं। यदि तुम काट भी देते हो, अंगुली को काट लेता था और माला पहनता था, लेकिन तुम कब ठहरोगे, कब ये मनुष्य जीवन को सार्थक करोगे, कब अपने जिस परमात्मा ने इस पंचभौतिक शरीर को दिया है, जिसके लिए दिया है, वह कार्य कब करोगे। जब इस प्रकार का गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया तो उसकी बुद्धि खुल गई, उसकी ज्ञान चक्षु खुल गए और वहीं से वो ठहर गया और जो मनुष्य शरीर पा करके जो करना चाहिए उसको करने लगा। वैसे ही ये हमारा जो मनोमय पुरुष है, ये ठहरा नहीं है, ये कल्पनाओं में, विषयों में हमेशा दौड़ता रहता है। इसके पास अभी ठहराव नहीं है, कभी स्थिर नहीं होता है। आप देखेंगे यह कभी आपको भी अपने अनुसार घुमाता रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं जा कर के यह अपनी योजना बनाता रहता है और अपना प्रयोजन पूरा कराता रहता है। इसलिए इस मनोमय पुरुष को मानसिक पूजा के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा, सद्गुरु के उपदेश के द्वारा इसको नियंत्रित करना है, इसको उपदेश देना हो, उपदेष्टा होना है, जिससे कि ये मनोमय पुरुष जो अज्ञानमय पुरुष बना हुआ है, ज्ञानमय पुरुष बने और अपना जो यथार्थ लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त करे। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को प्रणाम। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण की आरती गाए प्रभु।